अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। जैसे कि आप सब ने मेरी लाहौर की ट्रिप की 4 वीडियोस देखी हैं, 4 पार्ट्स देखी हैं। आज की वीडियो जो है वो लास्ट एंड फाइनल है, जो कि थोड़ी लंबी है। हालांकि मैंने इसमें छोटे छोटे से क्लिप्स को कैप्चर किया, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें थी जिनको कि मैं कैप्चर करना चाहती भी थी, मैं कैप्चर कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। इंस्टेड ऑफ दैट वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह यू विल लव दैट। हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, हमें बहुत मज़ा आया। हमने शाही सवारी भी की, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप देखिएगा कि आज की वीडियो में शाही किला, बादशाही मस्जिद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अपने अच्छे से आप कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आई होप कि आपको लाहौर देखकर, ऑफ कोर्स मोस्टली लोग लाहौर जा भी चुके होंगे, उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ होगा और वहाँ बहुत सारे लोग तो रहते भी हैं। तो लेकिन रहने के बावजूद समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे हम नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द बिज़ी रूटीन और बहुत कुछ और चीज़ें होती हैं। एनीवेज यहाँ पे अभी तो ये बहुत कुछ छोटे छोटे से माइन्यूट से मैंने क्लिप्स शेयर किए हैं, उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जब आप डिटेल से देखेंगे, और आपके साथ मैंने शेयर किया अपनी ट्रेन का सफ़र भी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कि इसका जो तर्ज तामीर है वो एक मुख्तलिफ है, लेकिन आपको एक ये छोटा सा पोर्शन जो है, ये अगर आप देखें ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अच्छा, जो पार्ट 4 की वीडियो थी उसको मैंने इस जगह पर एंड किया था। दिस इज़ द मैन, जो कि काफ़ी एंटरटेन कर रहे थे। इनका बेसिकली पिंक टी का एक कैफ़े था और ये लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे, चाय के लिए इनविटेशन देते थे, कुछ और चीज़ें बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे। तो ही वॉज़ वेरी लाइवली, सो इनको भी मैंने कैप्चर किया। आप वहाँ पे जाएंगे तो यू विल लव दैट। ओके, अब लास्ट डे था हमारा। हम सुबह सुबह रेडी हो गए, हमने अपना सारा सामान भी पैक कर दिया था और हमने सारा सामान पैक करके अपने होटल में ही रखवा दिया था। अच्छा, होटल के स्टोर रूम में हमने अपना सामान रखवाया। यहाँ पे ये एक पेंटिंग थी, बहुत ही बड़ी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स मैंने लाहौर में देखी बनी हुई। जितने भी वहाँ के होटल्स हैं, आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो पुराना कल्चर जो हमारा है उसकी पेंटिंग्स आपको मिल जाती हैं। मुगलों के दौर की पेंटिंग्स मिल जाती हैं, शहंशाहों की। और जैसे उनकी सवारी होती थी कि वो एलिफेंट पे सवार होते थे और जिस दरवाज़े से बादशाह सलामत गुजरा करते थे अपने हाथी के ऊपर एंटर होते थे और बाहर निकलते थे, वो सिर्फ एक वो दरवाज़ा था जहाँ से कि सिर्फ और सिर्फ अकेले बादशाह सलामत हाथी के ऊपर आते थे और जाते थे। वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। दिस इज़ अनदर पेंटिंग, वो आपको पिक्चर नहीं है, वो पेंटिंग थी जो कि इस होटल में लगी हुई थी। एंड दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। मैं बहुत इम्प्रेस हुई और बहुत ज़्यादा इन पेंटिंग्स के ऊपर मेहनत हुई हुई है और काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी थी। तो हर कोई अपनी अपनी पिक्चर्स भी बना रहा था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठी और इन्होंने अच्छा होटल का एम्बियंस बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर अपनी बनवाई, साथ में थोड़ी सी वीडियो भी बनवाई। तो इसी तरह से फिर हमने एक ग्रुप फ़ोटो भी सोचा कि ले ली जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्रुप फ़ोटो की मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ जस्ट टू ऐड इन माई व्लॉग्स। ये होटल का नाम है, ये उनके मैनेजर थे और ओनर, आई डोंट नो। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, हमने जाना था शाही किला। अब शाही किला और बादशाही मस्जिद आपको पता है साथ साथ है, उन्हीं के साथ है हवेली। यस, तो हम गए, हमें था कि हवेली की साइड से जो है वो एक दरवाज़ा है शाही किला का, जहाँ से कि हम एंटर हो सकते हैं। ये वही दरवाज़ा है, बहुत बड़ा सा
गेट है जहाँ से कि बादशाह सलामत अपने हाथी पर सवार होकर अंदर जाते थे और बाहर आते थे, लेकिन वो गेट उन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ से हम एंटर नहीं हो सकते थे। तो फिर हम वहाँ से निकले, लेकिन हम यहाँ पे अब हम इन ड्राइव्स पे बैठ गए हैं। तो डिवाइड होकर हम लोग 2 इन ड्राइव्स में बैठा करते थे एक्सक्यूज़ मी। और फिर अब हम साथ साथ अपनी इन ड्राइव्स को रखते थे ताकि एक दूसरे को फ़ोन्स ना करना पड़े और बार बार हम पैनिक ना करें कि कहाँ रह गए हैं। सो रास्ता भी काफ़ी अच्छा था, मैंने उसको भी कैप्चर किया। जितनी चीज़ें लाहौर की और शाही किले के रास्ते में जितनी चीज़ें आ रही थी, हम लिबर्टी से निकले थे और लिबर्टी से ऑल थ्रू टुवर्ड्स शाही किला ये जितनी चीज़ें आ रही थी, मेट्रो स्टेशंस थे, मेट्रो बसेस चल रही थी। अच्छा, हम ना चंद सालों पहले जब लाहौर गए तो वहाँ पे हमने सारे मॉल्स जैसे कि पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, तो इस तरह से हम मॉल्स में बहुत ज़्यादा फिरते थे। लेकिन दिस टाइम हमने मॉल्स को में फिरना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। हम डॉल्मेन मॉल गए थे, लेकिन हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, क्योंकि हमें लाहौर को एक्सप्लोर करना था। अब मोस्टली लोग ये कह रहे होंगे कि लाहौर इज़ जस्ट अ सिटी, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम देखते हैं, या बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों में भी रहते हैं वो भी देखते होंगे। अब ये एक कैटरपिलर मेट्रो बस है, इसको भी मैंने कैप्चर किया था। दुबई में भी इस तरह की कैटरपिलर मेट्रो बसेस चलती हैं, तो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। और उसके अलावा और भी जितनी चीज़ें आ रही थी, बाज़ार और जितनी और सब चीज़ें, उनको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो सारा रास्ता तो ऑफ कोर्स नहीं किया था, क्योंकि इट वाज लाइक 45 to 50 मिनट्स ड्राइव, इतना लंबा था डिस्टेंस। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी, दिस इज़ स्पेशली जो कि अगर फॉरेनर्स मेरे इस व्लॉग को देखते हैं और वो लाहौर के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे होता है क्यूरियस हम खुद भी होते हैं दूसरे मुल्कों की, कंट्रीज़ की, सिटीज़ के बारे में, इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारे मुल्क के बारे में भी क्यूरियस होते हैं, सिटीज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में। और स्पेशली लाहौर, आप सबको पता है कि लाहौर का कल्चर और वहाँ के जो मुग़लों के दौर का शाही किला और बादशाही मस्जिद, जहाँ पे कि बादशाह सलामत जाकर नमाज पढ़ते थे, लाइक बात तो है भाई एनीवेज़, क्या प्रोटोकॉल मिलता होगा उनको, और वो हाथी पर ही सवार होकर जाते होंगे बादशाही मस्जिद तक भी, और या शायद शाही सवारी पर जाते होंगे। अच्छा जी, तो इस तरह से मैं बात करी थी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारे जब मुल्क को, हमारे शहर लाहौर को देखेंगे मेरे इस व्लॉग में, तो डेफिनेटली उनको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया भी होगा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हिस्ट्री वाज नॉट एट ऑल माय सब्जेक्ट, और मुझे हिस्ट्री पढ़ना, जैसे हमारी एक सोशल स्टडीज़ आजकल बोलते हैं ना, हमारी दैट टाइम माशरती अलूम होती थी, जिसमें कि हम पुराने ज़माने के बारे में पढ़ते थे और इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते थे, और डेट्स याद रखनी पड़ती थी। इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू लर्न, और मुझे बिल्कुल मेरी नहीं बनती थी सोशल स्टडीज़ से बस मैं रट्टा मार के जाती थी और लिख कर आ जाती थी। एनीवेज़, ये हवेली का गेट है जहाँ से कि हम रात को भी एंटर हुए थे। रात का आपने नज़ारा देखा था, मुख्तलिफ था। डे टाइम में आप देखें हवेली कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लाइक बेसिकली ये एक कोई हवेली नहीं है, हवेलियाँ हैं, ये अपार्टमेंट्स होते होंगे पुराने टाइम के ज़माने के, और जबकि अब उसको कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया है हवेली। और ये आप शेल्टर्स जिनकी मैं बात करी थी, रात के टाइम ये कैप्चर नहीं हो पाए थे, जहाँ पे लोग बैठकर खाते पीते हैं। इस हवेली के बाहर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की मज़े की चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि दाने हमने लिए थे, दाने जो नमक में, हम समझते हैं कि वो रेत में कुक करते हैं, लेकिन वो मैंने उनसे पूछा तो ये सेड कि वो टोटली
नमक है जिसके अंदर वो दानों को भूनते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उसकी भी कोई एक टेक्निक होती होगी। यहाँ पे ये बंदा गजरे बेच रहा था और मैंने कहा कि नहीं भाई, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं लेने में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। यहाँ पे घोड़े भी थे जिनकी सवारी हम कर सकते थे लेकिन नहीं की। यहाँ पे लाइन में सारी शॉप्स थी, ये आप देखें, कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ में पुरानी चीज़ें थी, ज्वेलरीज थी, बर्तन थे एंड बहुत कुछ। लेकिन अब यहाँ पे वो गेट था जो कि बंद था, इसलिए हम फिर गए दूसरी साइड से। तो हमें वहाँ तक जाने के लिए ना हमें रिक्शा पे चिंगची पे जाना पड़ा। अच्छा, हम एंजॉय भी कर सकते थे लेकिन वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस चिंगची एंड रिक्शा, तो मैंने सोचा कि हम इस पे बैठते हैं और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कैप्चर कर सकूं। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह हम काफ़ी सारे लोग एक ही रिक्शा में आ गए थे। मैंने कहा इट इज़ बेटर दैन इन ड्राइव जो कि हमें दो करनी पड़ती थी। एनीवेज, अब आप देखेंगे इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, शाही किला इतना बड़ा है कि इसको कि एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए भी हमें ना वो करना पड़ा, गाड़ी पे जाना पड़ा, रिक्शा पे जाना पड़ा। इस तरह से वहाँ पे शाही किला के अंदर भी गाड़ियाँ चलती हैं, शाही सवारियाँ चलती हैं जिन पे कि हम बैठकर उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमें उसकी एक एक चीज़ को डिटेल में देखना है और अगर हम वॉक करते करते ही जाएं तो उसके लिए हमें एक पूरा दिन चाहिए, या शायद मैं कहूँगी कि 2 से 3 दिन चाहिए अगर आपने डिटेल्ड शाही किला को एंजॉय करना है, उसकी एक एक चीज़ को एंजॉय करना है। आप बादशाहों की लाइफ को वहाँ पे रहकर इमेजिन करें। तो मैं तो वहाँ पे इमेजिन करी थी एंड आई सेड आई वांट टू लिव दैट शाही लाइफ, जो कि इतने प्रोटोकॉल से इतनी बड़ी खूबसूरत जगह पर रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वॉक करते थे एंड ऑल दैट। रानियाँ जो थी वहाँ की, शहज़ादियाँ, रानियाँ, मलिकाएँ, वो कितनी खुशकिस्मत थी। एनीवेज पे वहाँ पे जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे तो बच्चे कहते हैं कि उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी क्योंकि वो इस शाही किला से बाहर उनकी कोई लाइफ नहीं थी। जो भी लाइफ थी उसके अंदर ही थी, जो कि प्रोटोकॉल के अंदर थी और टफ़ लाइफ थी। तो वो ख्वाहिश करती थी होती होंगी कि हम यहाँ से बाहर जाएं, बाज़ार देखें, बाकी दुनिया को देखें, बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करें। एनीवेज, इंसान है वो किसी भी हाल में खुश नहीं होता है। तो अब हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी लाइफ तो काफ़ी इजी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक मैं जैसे कि आपको कहती कि आप वहाँ जाएं और उस जगह को देख के वैसे ही आप इमेजिन कर लेते हो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उन कमरों में रहना, जैसे कि शीश महल वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, आज के ज़माने में भी वो इतना खूबसूरत लगता है। आप सोचें कि उस टाइम उस शीश महल की क्या ही वैल्यू होगी। एनीवेज, ये देखिए यहाँ पे कार्स भी जा रही थी लेकिन हमने शाही सवारी को चूज़ किया। जी हाँ, ये शाही सवारी उस टाइम पे भी होती थी जो कि घोड़ों के साथ अटैच हुआ करती थी। उस टाइम पे तो शाही सवारी जो कि रानियाँ और शहज़ादियाँ और मलिकाएँ इस्तेमाल उनके लिए होती थी, उसमें पर्दा होता था और कर्टन्स लगे होते थे और भी थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि फैंसी शेंसी होती थी। अब की शाही सवारी भी काफ़ी उन्होंने फैंसी बनाई हुई थी, बट खैर हमने इन्जॉय किया। हम इस घोड़े पे बैठकर, शाही सवारी पे बैठकर काफ़ी अंदर तक गए और इट वाज ऑल्सो सो लॉन्ग टू गो इन। अभी आप देखिएगा कि हम घोड़े पे काफ़ी देर बैठे रहे और अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता था। यानी फिर मैं वही बात करूँगी कि अगर हम वॉक करते करते जाएं, अब ये सवारियाँ हम एक तो मेरी हेल्थ की वजह से भी करते थे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास टाइम भी कम था, हमारा लास्ट डे था, हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, पूरा शाही किला देखना था, बादशाही मस्जिद देखनी थी।
तो इस वजह से हमने थोड़ी थोड़ी सी सवारियों को ऑप्ट किया, ठीक है, हमने उन पे सफ़र किया। ओके, ये आप देखेंगे कितनी खूबसूरत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी कि जो हम अपनी आंखों से देख कर आए ना, तो वीडियो देखने का भी ना अपना ही एक मज़ा होता है। उसके बाद अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रियली आपको मेरी आवाज़ से भी एक्साइटमेंट और वो मज़ा फील हो रहा होगा कि जो कि उस वक्त हमने उसको लिया, और अब मैं वीडियो को देखकर तो और भी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा लाइफ का मेमोरेबल, ये हमारी मेमोरीज़ में हमेशा रहेगा। ये ट्रिप माशाल्लाह बहुत ही ऑसम, बहुत ग्रेट रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ रहा। हर एक चीज़ स्मूथली होती चली गई और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे हमने जिन जिन चीज़ों को प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग हम चले, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर हम पहले से ही प्लान कर लें किसी भी लाइफ की किसी भी चीज़ को, आप पहले से ही थोड़ा सा उसको प्लान कर लेना, तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। प्लान करके आप कपड़े बनाए, आपके खूबसूरत बनते हैं। प्लान करके आप दिन को गुजारें, आपका खूबसूरत गुजरता है। प्लान करके आप अपनी डेली रूटीन्स को गुजारें, वो आपकी मार्वेलस होती हैं। इसी तरह से ट्रिप्स को भी अगर आप प्लान कर लें, आप पहले से ही नोटिस कर लें कि आपको कौन कौन सी जगहों पर जाना है, एक्सप्लोर करना है, और इतने शॉर्ट टाइम में आप कितनी चीज़ें कितने टाइम में मैनेज कर सकते हैं, वो सब आपने किया हो प्लान, तो बहुत अच्छा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्लानर तो हमारा अल्लाह है। हम सिर्फ प्लान्स बनाते हैं छोटे छोटे, और जो हम प्लान्स बनाते हैं हम हमेशा उन प्लान्स के ऊपर पूरे उतर भी नहीं पाते, जो कि ऑनेस्टली ये बात है। मैं हमेशा से टाइम टेबल सेट करती थी और पूरे प्लान करती थी एग्ज़ाम से पहले कि मुझे इतने टाइम में अपना सारा सिलेबस कवर करना है, लेकिन मैं हमेशा जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाती थी। प्लानिंग सिर्फ़ और सिर्फ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उसको कुछ तो फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं तो थोड़े से कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हम प्लान ही ना करें ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम उस तरह से अपनी लाइफ्स को लेकर नहीं चल सकते। आई थिंक सो मैं जो कहना चाहती थी वो अब सबको समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई एक प्रोटोकॉल भी आया हुआ था, तो उन्होंने प्रोटोकॉल के साथ शाही किला को एंजॉय किया। प्रोटोकॉल का अपना ही एक मज़ा होता है। खैर, आप अपने आप को ख़ुद को भी प्रोटोकॉल दें। पहले हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करते हुए ही अंदर जाते हैं, लेकिन शाही किला में अंदर जाते हुए ये देखें, ये वैन वाले ने हमसे कहा कि आप आएँ और आप चलें, मैं आपको सारा शाही किला दिखा देता हूँ। अब वो बेसिकली ये भी देख रहे थे कि आई वॉज मेकिंग वीडियो, व्लॉग में आने के लिए भी ही ट्राई टू टॉक, और मैंने उसको कैप्चर भी किया। एनीवेज, अच्छा लगता है। हम खुद भी छोटे थे या अभी भी, तो हमें होता है कि हम कैमरा के बीच में आए। और एनीवेज, यहाँ पे जी टिकट्स मिल रहे थे। हमने अपने अपने टिकट्स को स्वाइप करवाया और हम एंटर हुए, ठीक है। और मैंने कोशिश की कि मैं हर एक चीज़ को ना कैप्चर करूँ। ये देखें, वाओ कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। लुक एट दैट। आप सोचें कि इस जगह पे आप ऊपर हैं, खड़े में हैं, और नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। लुक एट द डोर। ये जो इनके डोर्स हैं, एंट्रेंस और वॉल्स, यू सी। फिर यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी, बेसिकली ये एंट्रेंस में तो इनकी सिक्योरिटीज़ होती होंगी, जगह जगह इनकी सिक्योरिटी। वैसे बच्चे कहते हैं इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में तो इंसान का दम ही घुट जाए that you can't do anything like आज़ादी के साथ। लेकिन हाँ, उनकी लाइफ अभी भी, हम जैसे अपनी गवर्नमेंट्स को देखें तो वो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर दे कांट मूव। अच्छा, हम जब अंदर आए तो यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत सी शॉप बनाई हुई थी। इट वाज अ कैफ़े ऑल्सो, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त। और ये क्राफ्ट की शॉप थी।
हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, बर्तन थे और डिफरेंट और स्टॉल्स भी थे। ये आप देखें, बिल्डिंग्स देखें, लुक एट द बिल्डिंग्स। ये उस टाइम की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कितने टैलेंटेड लोग थे वो, कितने खूबसूरत। अभी तो हम कंप्यूटर में डालें ना AI पे, तो AI हमें प्यारी सी बिल्डिंग का सारा वो दे देता है। ये देखिए इनके ऊपर काम कितना खूबसूरत हुआ है। और अब ये बिल्डिंग्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से ना थोड़ी थोड़ी डैमेज हो रही हैं, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम भी हो रहा था और होना भी चाहिए। हमें हमारी कल्चर को सेव करना चाहिए, इन बिल्डिंग्स को सेव करके रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत। आई वॉज लाइक, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करी थी और मैं तो खो ही गई थी इस हवेली में, इस शाही किला में। मैं तो खो गई थी एंड आई वॉज इमेजिनिंग ईच एंड एवरी थिंग, उनकी जो शहंशाहों की लाइफ की और रानियों महारानियों की लाइफ स्टाइल को। तो एनीवेज ये देखिए, यहाँ से हमने सोचा कि हम चलते हुए जाते हैं, बट इट वॉज द वे टू लॉन्ग टू गो। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम गाड़ी में ही जाते हैं और हम फिर गाड़ी में बैठे और गाड़ी पे भी हमने एंजॉय किया। अभी आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना जो एंटर होते साथ ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये बहुत सारी सीढ़ियाँ थी ऊपर जा रही थी। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एंड लुक एट दिस द ऑल कल्चर। ये जितने भी बर्तन, जितनी भी चीज़ें, इनके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बने हुए हैं, बहुत मेहनत हुई भी है। ये सब हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोग हैं, इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरीज बनाई हुई हैं, डिज़ाइनिंग की हुई है एंड ऑल दैट। अभी आप ये देखिए, मैं यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई आ रही हूँ। आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके, एंड अल्लाह का शुक्र है कि वाकई मैं ठीक भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये ऊपर और भी सीढ़ियाँ जा रही थीं जो कि छत की तरफ जा रही थीं, लेकिन मैं वो और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं गई क्योंकि एक तो उन्होंने छत का रास्ता बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस एंड आई डोंट नो। और उसके अलावा फिर मुझे अवॉइड करनी थी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना भी। यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, बच्चियों को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन हमारा शॉपिंग का कोई मूड नहीं था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू डू शॉप एनीथिंग। क्यों, इससे पहले जब भी कभी हम लाहौर आते थे तो मैंने आपसे शेयर किया कि हम शॉपिंग्स करते थे, मॉल्स में जाते थे, हम इचरा जाते थे, हम इनके और एक दो प्लेसेस हैं जहाँ से कि शॉपिंग करते हैं। मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे हम जाके अंदरून शहर शॉपिंग करते थे, अनारकली बाज़ार जाकर शॉपिंग करते थे। लेकिन अब हमने यहाँ से नहीं की क्योंकि वहाँ की भी सेम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पड़ी हैं। वहाँ पे बल्कि ज़्यादा वैरायटी है जो कि इनके मेन बाज़ार हैं, मेन मार्केट्स हैं। इसलिए ही अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग बीच में आ रहे हैं रैंडमली, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। एनीवेज बहुत सारे लोग और भी टूरिस्ट्स थे जो कि आ रहे थे, फॉरेनर्स काफ़ी सारे आए हुए थे। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लेस थी जो कि मैंने सोचा कि मैं अपने यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा लूँ, थोड़ी सी पिक्चर्स बना लूँ फॉर माय ओन मेमोरीज़। वीडियोस तो मैं जब अपलोड कर देती हूँ ना, आफ्टर दैट मुझे अपने फ़ोन में से डिलीट करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द सम सिक्योरिटी रीजंस। तो जी ये आप देखें कि किस कदर खूबसूरत रास्ता भी है, कितनी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। अच्छा, ये वॉल्स ना पुराने ज़माने की बड़ी एक और रीज़न की वजह से भी होती थी कि आजकल लोगों की हाइट छोटी है, लेकिन उस टाइम के लोगों के कद जो होते थे वो बड़े होते थे, वो रियली कदावर होते थे। यस, बड़े बड़े हाइट्स वाले थे। मेरे अपने नाना अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो 6 फुट से ज़्यादा, 6.5 फुट तकरीबन उनकी हाइट थी और वो अपने दरवाज़े से ना झुक कर एंटर होते थे। आप नॉर्मली देखें तो दरवाज़े का जो साइज़ होता है वो 6 फुट होता है, तो वो उससे झुक कर गुजरते थे। आई रिमेंबर।
तो ये हिस्ट्री तो उनसे भी पहले की है ऑफ कोर्स। तो बहुत बड़े बड़े कद होते थे, इसकी भी दीवारें बड़ी बड़ी होती थी। और फिर जो चौड़ी दीवारें बनाने का रीज़न ये होता था कि सिक्योरिटी, उस वक्त लड़ाई जो होती थी ना वो हाथियों के ज़रिए होती थी, हाथियों पर सवार होते थे, तो हाथी की टक्कर से दीवार टूट ना जाए इस वजह से उस टाइम की इन दीवारों को बहुत ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता था। तो यहाँ पे जी मेरे फ़ोन पे थोड़ा क्लोज़अप हो रहा है। वैसे ही माशाल्लाह मैं हेल्दी तो हो गई हूँ, हेल्दी, और आप फैट कह सकते हैं। यस, मैं नो फैट ही वर्ड यूज़ करूँगी। तो मेरा थोड़ा सा फेस और थोड़ा फैट लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे फ़ैट के उस पर मैं आपको बताऊँगी, मुझे किसी ने कहा कि ओ माय गॉड शगुफ्ता, आपका फेस तो कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, मैंने कभी भी किसी को बॉडी शेम नहीं किया है। मतलब आप ये बॉडी शेमिंग में आता है कि व्हेन यू पॉइंट आउट समवन, आप ऑफ कोर्स मैं हमेशा से कॉन्शियस ही हूँ, डाइट कंट्रोल रखी है, एंड आई वाज ऑलवेज बिकम लाइक स्मार्ट एंड स्लिम। आप अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, मेडिसिन की वजह से और मेरी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, तो आई एम हैप्पी विद इट ऑनेस्टली। मुझे बल्कि मेरी सिस्टर बड़ी कहती हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, कि आप ना एक क्यूट मेजी बेबी बन गए हो। जो मेजी बेबी होते थे ना, क्यूट से, हेल्दी से, मोटे कुपलू से, वो तो मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात पे। एनीवेज, आई एम एंजॉइंग माई मोटापा ऑल्सो, क्योंकि अब चूँकि मैं हो गई हूँ तो मुझे इसको भी इंजॉय करना है, वरना मैं तो और मेंटल ट्रॉमा में चली जाऊँगी। पहले तो मैं अपनी हेल्थ की वजह से मेंटल ट्रॉमा में थी सो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही हूँ, तो वेट भी मैं अपना कंट्रोल कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं इंजॉय इसलिए कर रही हूँ कि आई कैन ईट एनीथिंग फिर भी मैं अपनी डाइट अच्छी मैंने रखी हुई है, हेल्दी डाइट है, और ऊट पटांग चीज़ें नहीं मैं खा रही। लेकिन मैं ये कि हाँ, जो मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करती थी अब मैं वो भी खा लेती हूँ। लाइक मैं थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी लेती हूँ, बर्गर्स भी मैं खा लेती हूँ, वरना मैं बर्गर्स अवॉइड करती थी। पिज़्ज़ाज़ में खा लेती हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल पिज़्ज़ा का ना एक पतला सा थिन सा स्लाइस कट करके खाया करती थी। एनीवेज, मेरी कहाँ बात होने लगी। आप ये देखेंगे गाड़ी में बैठे बैठे कितनी सारी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी, बिल्डिंग्स कितनी बड़ी, कितना ज़्यादा बड़ा एरिया अकोमोडेटेड था शाही किला का। इतने बड़े एरिया पे ये शहंशाह और बादशाह रहा करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उन्हें शाही सवारी की ही यकीनन ज़रूरत पड़ती थी। एनीवेज़, काफ़ी सारी जगहों पे सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ी और मैं चढ़ी, चूँकि मुझे अवॉइड करनी है ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैं स्लोली सीढ़ियों पे चढ़ लेती थी क्योंकि मुझे इंजॉय करना था। यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शंस था तो मैं वहाँ पे इमेजिन करती थी कि यहाँ पे जब शहज़ादियाँ चहलकदमी करती होंगी तो कितना इंजॉय करती होंगी, अपने घर के बाहर, घर के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर वॉक करती होंगी, इतना लंबा चलती होंगी, तो वो तो वैसे ही स्मार्ट होती होंगी ना वॉक कर कर के। वल्लाह आलम, खैर आई वॉज लाइक इमेजिंग लाइक दैट। और ये देखें जी, बहुत सारी जगहें बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये द मैन केम और कि यहाँ पे आप आएँ, और हमने कुछ कॉस्ट्यूम्स हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं, शहंशाहों के हैं, वो हम पहनाते हैं और फ़ोटोग्राफ लेते हैं और आपको इंस्टेंट फ़ोटो निकाल कर देते हैं। लेकिन मैंने उनसे रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, और फिर कितने ही लोगों ने वो एक कॉस्ट्यूम को ट्राई किया होगा, पहना होगा, तो बस दिस वॉज दी ओनली रीज़न, या शायद अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लेते होंगे। एनीवेज, ये आप देखें कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, कितना दूर एरिया है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितनी खूबसूरत हैं। अब जैसे कि हम अपनी कहते हैं ना कॉरिडोर्स हैं, तो उनके इतने बड़े बड़े कॉरिडोर्स, इतने बड़े बड़े कॉरिडोर्स बने हुए हैं। अब उस टाइम में तो आई थिंक सो उसको बरामदा बोलते थे, या आई रिमेंबर, यस इट वाज लाइक बरामदा।
या अब हम तो बोलते हैं ना, लॉबी बोल देते हैं, कॉरिडोर्स बोल देते हैं, लाउंज बोल देते हैं, लेकिन उस टाइम में ब्रह्मदास बोला करते थे, सहन बोला करते थे। यस, सहन वॉज द वर्ड जो कि चहलकदमी के लिए होता था। ये देखिए आप, बिल्डिंग्स देखें, जस्ट लुक एट दोज बिल्डिंग्स। अच्छा, कुछ एरियाज़ उन्होंने अभी वहाँ पे जाना बंद किया हुआ था, शायद वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी या शायद कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी यहाँ पे, वरना उनकी जो पुराने ज़माने की जेलें बनी हुई होती थी, जिंदान वगैरह, वो सब भी था। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही प्यारी जगह थी, जहाँ पे कि हमने फैमिली फ़ोटोज़ लिए थे और पीछे फ्लावर्स थे येलो कलर के, पूरा फ्लावर से वो भरा हुआ था। एंड इट वाज सच अ बिग एरिया, बहुत काफ़ी बड़ा एरिया था। कुछ तो मैंने थोड़ा सा दूर से बनाई थी, कुछ मैंने क्लोज़अप करके बनाई थी वीडियोस, और आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। और ये हर एक एरिया बहुत बड़ा बड़ा है। बहुत काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे कि उन्होंने लाइक स्टेप इन करने को भी मना किया हुआ था। ये एक फाउंटेन का एरिया था। अब उन्होंने यहाँ पे जो फव्वारे बनाए हुए होते थे, फाउंटेन्स, उस जगह को लाइक उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाई हुई थी, क्योंकि वो कुछ पुरानी होने की वजह से उनके जो पुल बने हुए हैं या प्लेस बनी हुई है वो टूटने का खदशा है, तो जिसकी वजह से ना लोगों को अगर दे विल वॉक ऑन दैट तो गिर सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, इसलिए। और अब यह कुछ हिस्ट्री राइटिंग में यहाँ पे इंग्लिश एंड उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर आए तो ये एक म्यूज़ियम टाइप है, जहाँ पे कि एक तो उन्होंने पूरा शाही किला का कहते हैं कि हाथी के दांत से पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक वो है। और दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं आधी चीज़ें कैप्चर कर पाई थी क्योंकि काफ़ी सारे और लोग भी थे कि जो उस टाइम के पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट्स थे, उन्होंने उन शहंशाहों की और बादशाहों की और शहजादियों की, मल्लिकाओं की जो तस्वीर निगारी आई मस्ट से कहना चाहिए उन्होंने उनकी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर है अब हर एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, तो अब एग्जैक्टली पेंटिंग वैसी ही होती है जैसा कि इंसान नज़र आता है। लेकिन उस टाइम की आप ये देखिए, मैंने कोशिश की कि जो आर्टिस्ट है वो बस इतना ही कैप्चर कर पाया, बाकी सब चीज़ें वो बहुत अच्छी तरह से बना पाता था, सिर्फ फेस का थोड़ा सा इशू होता था। और ये देखिए आप कि कितनी ही खूबसूरत। अब ये बेसिकली ना शीशे के अंदर थी पेंटिंग्स, तो रिफ्लेक्शन से ना ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही थी कैमरा में। अदरवाइज़ आप अपनी आंखों से जब इन पेंटिंग्स को देखें ना, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और आई थिंक सो ये उसी वक्त की बनी हुई ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं जिनको कि सेव करके रखा गया है। अच्छा, अब हम जब हवेली गए थे वहाँ पे भी कुछ पेंटिंग्स थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो ये देखें, दिस इज़ दी ऑल एरिया जो कि गार्डन एरिया है, उसके आसपास सारी बिल्डिंग। ये जो है ये मुगलों के दौर की जो बनी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो तर्ज तामीर है वो एक मुख्तलिफ है। लेकिन आपको एक ये छोटा सा पोर्शन जो है, ये अगर आप देखें ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि ये एक सिख ने तामीर की थी अपने लिए हवेली, जिसका नाम था खड़क सिंह। ओके। और वो खड़क सिंह ने इसमें बनाया, इसलिए ये आपको डिफरेंट एक चीज़ नज़र आ रही थी पूरे तर्ज तामीर की। थैंक यू। ठीक है, यस। आप ये कैमरा बंद करें तो आप ये हमारे बहुत ही क्यूट माशाल्लाह काफ़ी हैंडसम गाइड हमारे साथ साथ थे, हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझा रहे थे। तो अभी जब उन्होंने खड़क सिंह की बात की थी ना, उन्होंने अपने लिए जो महल बनाया था, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि कैमरा बंद करें, तो उन्होंने मुझे कहा, वो हम सुनते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये एक्चुअली उन्होंने मुझे सुनाया था एंड आई रियली वांटेड टू कैप्चर दैट, लेकिन बस उन्होंने कहा कैमरा बंद कर दे। एनीवेज, एक्चुअली
उनकी हर एक बात को हम सुनते जा रहे थे, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था। उसके लिए यू नो दैट यू नीड प्रॉपर टाइम, वो साथ साथ बोलते जाते हैं और मैं उसको कैप्चर करती जाती। मैं चूँकि बहुत सारी और चीज़ों को भी करी थी, वो बच्चों को भी एक्सप्लेन कर रहे थे और जल्दी जल्दी बता रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप इसको ना रिपीट करें, सो आई वॉन्ट टू कैप्चर दैट। ये देखें कि कितना खूबसूरत। और हम यहाँ के बाद ना शाही किला गए थे। ये सारी बिल्डिंग, सारी चीज़ों को कैप्चर करते 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 आई वॉज लाइक मैं वहाँ पे खो गई थी। मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं अभी भी आपको बता नहीं सकती ये सब चीज़ें देखकर मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखें फिर से मुझे यहाँ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी और ये देखें इनका जो रास्ता बना हुआ था, कुछ तो रास्ता थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है जो कि आज के मॉडर्न ज़माने का बना हुआ है, लेकिन मोस्टली जो है रास्ता उनके टाइम का बना हुआ है। और आप ये देखें कि ये यहाँ पे तो ये जो मेंबर होते हैं बने हुए, यहाँ पे बैठ के शायद वो कुछ रियाया को अपनी भाषण देते होंगे। यस ऑफ कोर्स। तो ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। आप ख़ुद से ज़रूर जाइएगा, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं इस जगह पर इंशाल्लाह दोबारा जाना चाहूँगी। मैं एक एक चीज़ को दोबारा से इंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा, कैमरा के साथ साथ भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन मुझे कैमरे का थोड़ा सा ये होता था क्या, मुझे बस उसको ऑन करना पड़ता था, कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी स्किप भी हो जाती थी। और अब चूँकि बाकी सब बहुत तेज़ चल रहे थे, ये देखिए रास्ता मैंने आपसे शेयर किया था ना, तो मैंने उसको कैप्चर किया है। कितना खूबसूरत रास्ता भी उस टाइम पे बना हुआ है। और इनकी ये साथ में जो पानी की नक्काशी एंड ऑल दैट, ये भी कुछ चीज़ें जैसे ड्रेनेज का सिस्टम होता है। ये स्लोपी सा एरिया है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स शीश महल। तो कुछ बिल्डिंग्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी के होने की वजह से ना थोड़ी ब्रोकन है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन बिल्डिंग्स के अंदर, काफ़ी सारी हिस्ट्री है, इनके बहुत सारे नाम हैं, हर एक जगह का नाम दिया गया है। तो वो कुछ तो मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और कुछ के बोर्ड्स लगे हुए थे वो मैंने कैप्चर किए हैं, कुछ का नहीं था वो नहीं कर सकी। ये दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम दैट आई वाज गोइंग टू द शाही किला। फिर कभी लाइफ में इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको डिटेल से घूमूंगी फिरूंगी और एक्सप्लोर करूंगी और हिस्ट्री को जानने की कोशिश करूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये रास्ता है। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे तो वो लोग एक दूसरे को ढूंढने के लिए पूरा दिन 2 दिन लगा देते होंगे, 3 दिन मिलता ही नहीं होगा, कोई छुप जाता होगा। और वो अगर हाइड एंड सीक गेम खेलते होंगे उनके बच्चे, तो अपने बच्चों को वो कैसे ढूंढते होंगे। इसीलिए तो उन्होंने अपने साथ साथ सिक्योरिटी रखी होती थी, उनके बच्चों के साथ आयाज़ होती थी, उनकी काफ़ी सारी कनीज़ें होती थी। जी हाँ, जो कि उनकी शहज़ादियों की, उनके शहज़ादों की का ख्याल रखती थी। ओके, अच्छा जी, बस मेरे पास बातें ख़त्म हो गई हैं ऑनेस्टली। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था जो जिन चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया हुआ था। पता नहीं यहाँ पे मैं इसको कर भी पाई थी कि नहीं कर पाई थी। खैर, कुछ बाग थे, बागों के नाम है, शीश महल का नाम था और ये भी एक प्लेस थी। फिर मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरे पास बातें ख़त्म इसी हो गई हैं कि मैं अभी वीडियो देखते देखते ना वीडियो में अगेन मैं खो गई हूँ और मैं दोबारा से इमेजिन कर रही हूँ द लाइफ, उनकी लाइफ। अच्छा, एक और बात मज़े की आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना हम जब शीश महल आए तो इसकी एंट्रेंस पे भी उन्होंने टिकट लगाया हुआ है। तो जैसे ही मैं आई और आई वॉज मेकिंग लाइक वीडियो, तो मैंने उनसे कहा कि ये टिकट किसकी तरफ से लगा हुआ है, किसने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, किसने लगाया है, आप हमें अपने कार्ड्स दिखाएं। आप हमें बताएं आप उनके मेंबर हैं, किसके मेंबर्स हैं जो यहाँ पे टिकट लगा हुआ है। एनीवेज वो घबरा गए थोड़े से। खैर
इट वाज लाइक फन टेकिंग। ये कोई सीरियस बात नहीं थी। ऑफ कोर्स जब हम ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं और जहाँ पे कि जिनको हमारी गवर्नमेंट ने सेफ़ एंड साउंड और सिक्योर रखा होता है, जिनकी हिफाजत की जा रही होती है, तो उस पर ऑफ कोर्स ख़र्चा भी आ रहा होता है। यहाँ पे भी आप देखें कुछ चीज़ें जो कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है उन पे, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को मेंटेन नहीं रखेंगे तो चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हमारी हिस्ट्री भी। और ये इतनी, मैं वही कह रही थी कि हमारी पुरानी हिस्ट्री के जो लोगों ने चीज़ें बनाई हैं वो इतने सालों बाद भी खड़ी हुई हैं भाई। यस, इतनी सॉलिड हैं, इतनी सॉलिड बिल्डिंग्स हैं। बच्चे थक भी रहे थे और कहते बस जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी चीज़ों को देखें भाई, एक्सप्लोर करें और निकलें यहाँ से। हम थक गए हैं और हमने वापस भी जाना है। तो चूँकि हम अपना सामान भी रख कर आए हुए थे होटल में, तो फिर हमें होटल से सारा सामान पिक करके ट्रेन स्टेशन तक जाना था। एंड लुक एट दैट एरिया, ये शीश महल का एरिया है। और आप देखिएगा शीश महल अंदर से कितना खूबसूरत है। और शीश महल की एक और ख़ुसूसियत आपको बताऊं, अभी कुछ देर बाद आएगी, कि इसके अंदर जाने के बाद जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में से शाही किले का जो नज़ारा है बाहर का, बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उन्होंने बनाई हुई होती होंगी कि वहाँ से सब चीज़ें नज़र आएँ। एनीवेज़ बहुत भाई इम्प्रेसिव, इट्स सो इम्प्रेसिव, इट्स सो इम्प्रेसिव। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप ज़रूर जाएं, अपनी आंखों से देखें। जिन लोगों ने देखा होगा वो तो मेरी बात से एग्री भी करते होंगे। मैं बहुत खुश हुई थी। अच्छा, इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जो फॉरेनर्स हैं वो क्यों अपनी लाइफ के एक ऐसे हिस्से में आने के बाद, यानी कि थोड़े जब उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो फिर वो टूरिज़म की तरफ आ जाते हैं। वो फिर टूर्स करते हैं, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को, मुख्तलिफ़ शहरों को एक्सप्लोर क्यों करते हैं। इसी वजह से अब मेरा भी ये देखने के बाद मेरा दिल चाहा कि इसी तरह से मुल्क की और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए, हिस्ट्री को जाना जाए। खैर थोड़े से टाइम में हम हिस्ट्री नहीं जान सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और जो शहंशाहों और बादशाहों और मुग़लों के दौर की हिस्ट्री है वो चेंज भी हुई। शहंशाह भी चेंज होते थे, बादशाह भी, जो पावरफुल होता था उसका ही ये शाही किला होता था। वाओ। तो मेनली एक्चुअली अब ये ना खिड़की में से मैंने कैप्चर किए बादशाही मस्जिद, आप देख सकते हैं दूर तक नज़र आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट करवाया शाही किला में, सॉरी शाही किला कह रही हूँ, शीश महल में। बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हो रहा था। धूप भी मज़ेदार थी। सुबह सुबह के टाइम ना धूप अच्छी होती थी, लाइक 12 अराउंड, यस 11, 12 और 1-2 बजे तक तो अच्छी धूप रहती थी। यहाँ पे शीश महल के अंदर भी कुछ काम हो रहा था। आई हर्ड कि चूँकि ये शीश महल इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे दीवारों पे ये शीशे होते थे, खूबसूरत तरीन शीशे, ठीक है। वो गिर गए हैं कुछ, तो उनको फिर दोबारा से लगाया जा रहा है और उसको उसकी असली हालत में रखने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट हर्ड अबाउट। और अगर इसमें कोई गाइड कर सकता है तो आप यू आर फ्री टू गाइड। अब ये देखें जी, ये खिड़कियों की मैं बात करी थी, क्या खूबसूरत खिड़कियों के बाहर नज़ारा है। लुक, पूरा शहर ही नज़र आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत है, क्या शानदार नज़ारा है। इस खिड़की में तो कोई घंटों बैठकर इस नज़ारे को एंजॉय करे। एनीवेज
मैं अब ऑफ कोर्स आप सबके साथ ये सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय कर सकें। अभी आपने फॉरेनर्स को देखा। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कैप्चर नहीं कर रही थी क्योंकि लोगों को आपको पता है इश्यूज़ होते हैं वीडियो में आने के। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियो तो मुझे किसी ने भी मना नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को पता था कि गुजर रहे हैं हम आ भी रहे होंगे तो किसी ने मना नहीं किया। लेकिन वैसे मैंने स्पेशली लोगों को कैप्चर नहीं किया, यानी कि मैं अवॉइड करती थी कि अगर कोई क्लियरली इज़ कमिंग इन माय वीडियो तो मैं उसको स्किप कर देती थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी थे जो कि काफ़ी बड़े बड़े थे और पुराने टाइम के थे, मैंने उनको भी कैप्चर किया। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट। अब ये वापसी का रास्ता है, हम वापस आ रहे थे, शाही किला से बाहर निकल रहे थे। और ये नीचे आप देखिए जो आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ आई थिंक वो नीचे उनकी जेलें होती थी, जिंदान होते थे, कुछ सिक्योरिटी होती थी इनके। ओह यस, इनकी ना ये देखें तोपें भी होती थी, तो उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया, एंट्रेंस में ही है। यहाँ पे हाथियों के रहने की भी अलग से जगह थी। ऑफ कोर्स इनके जब शाही सवारी हाथी थे और तो उनके लिए भी इन्होंने अच्छी बड़ी जगह अकोमोडेट की हुई थी। लाइक जाहिर है उनको रखना, उनका ख्याल भी रखते होंगे खाने पीने का, फिर क्योंकि वो उनकी शाही सवारी थी सॉरी एक्सक्यूज़ मी। और उनके जो घोड़े हैं उनका वो बहुत ख्याल रखते होंगे। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए दूसरी साइड पे जो कि है बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद के बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। अच्छा, इन सब जगहों के अंदर जाना मना है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब जाते हैं तो इतनी खूबसूरत ग्रीन गार्डन्स थे कि फिर वहाँ पे लोग खाते पीते भी हैं और उनको उन प्लेसेस को गंदा भी कर सकते हैं, तो इसलिए भी ठीक है। और हमारी खूबसूरती को तो मेंटेन रहना चाहिए ना। एक एरिया उन्होंने रखा हुआ था जहाँ पे कि लोग रेस्ट कर सकते थे, इसी तरह से बड़ा सा गार्डन था, ग्राउंड था, और वहाँ पे खा पी भी सकते थे। और वहाँ लिटरली मैं आपको बताती हूँ कि वाकई लोग बैठे हुए थे और उनका अपना ही खाने पीने की चीज़ें, रैपर्स थे और चीज़ गिर जाती है 100%। जब हम खाते पीते हैं तो चीज़ें गिरती हैं, लेकिन हमें उठने से पहले ना उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है। तो ये मैं एक चीज़ आपसे, आप इसको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें कि प्लीज़ आप वो उठाएं। हमने भी वहाँ पे कुछ खाई पी चीज़ें, तो मोहित के हाथ से रैपर गिरा था। देन मोहित said ओके नो प्रॉब्लम, इट इज़ फॉलन। मैंने कहा नहीं, आपने उसको उठाना है, गिव इट टू मी, हम इसको साथ लेके जाएंगे एंड वील थ्रो इन द डस्टबिन। जगह जगह डस्टबिन्स लगे हुए हैं, आप ये देखिए कितना खूबसूरत है। अगर हम इन जगहों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो दूसरे मुल्कों के लोग आकर कैसे इन जगहों को एंजॉय करेंगे, हमारे मुल्क में टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा ये देखें, वाओ सच अ ब्यूटीफुल मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मस्जिद जहाँ पे बनी हुई है ना, तो उसके नीचे सीढ़ियाँ हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये वाला एरिया आता है। तो मैं वहाँ ऊपर नहीं गई थी, ये वीडियो बच्चों ने ही मेरे लिए बनाई। फिर मस्जिद के बैक साइड पे सनसेट हो रहा था, उसको बच्चों ने कैप्चर किया। एक्सक्यूज़ मी, मैं अब इतना ज़्यादा बोल रही हूँ ना कि बस मुझे खांसी भी लग गई तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है। अंदर लोगों ने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, बहुत खूबसूरत। इस मस्जिद के बाहर हमें अपने जूते उतार कर जाने होते हैं, ज़ाहिर है एहतराम, पाक जगह है, साफ़ जगह है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये सब अंदर गए, दिस इज़ दी ऑल एरिया। अच्छा, दूर से देखने में इतना बड़ा एरिया नहीं लगता है जब मैं नीचे सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। ये इसमें वर्टिकल में वीडियो है क्योंकि इसमें ये देखिए आप सनसेट कैप्चर हुआ, तो इसको मैंने जूम नहीं किया, बड़ा नहीं किया, ताकि आप इसको ऐसे ही एंजॉय करें। एंड लुक एट द मॉस्क।
हम बचपन से इस बादशाही मस्जिद के बारे में सुनते आए हैं कि बादशाही मस्जिद कहाँ है। हमारा सवाल होता था और हम लिखते थे लाहौर में और यस फाइनली हम वो सब देखने के बाद हमने होटल से अपना सारा सामान उठाया एंड वी आर हेयर, क्योंकि हमारे पास अब शॉर्ट टाइम था। जल्दी जल्दी से हम एंड ड्राइव पे आए, वहाँ से बाहर निकले और ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गए। इस यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने इसको कैप्चर किया, उसके बीच का थोड़ा सा मैंने नहीं कैप्चर किया वरना और लंबी वीडियो हो जाती। फिर हम ने ट्रेन का सफ़र किया। बच्चे उसको भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, उसको एंजॉय करना चाहते थे, मैंने भी एंजॉय किया। और हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह जो ट्रेन है वाकई बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी है। बिल्कुल फील ही नहीं होता कि ट्रेन चल रही है। हमें लगता है जस्ट वी आर स्टिल इन वन रूम और हम बैठे हुए हैं, वी आर रेस्टिंग और ट्रेन चल रही होती है, लेकिन हमें फील नहीं होता। किसी किसी एक जगह पे ट्रेन का चलने का फील होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल हमें लगता है इट इज़ स्टिल। लेकिन काफ़ी इन्जॉय हमने किया उसको भी। हेयर गोज़ दिस दी ऑल एरिया जो कि हमारा ट्रेन स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है। मैंने सोचा ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ज़ाहिर है हर किसी के पास गाड़ी नहीं है। अब हम गाड़ी में पहले जाया करते थे, तो गाड़ी में आपको पता है कि द वन हु इज़ ड्राइविंग द कार 4-5 घंटे का सफ़र वो करने के बाद ना उसके अंदर स्टेमिना बाकी नहीं रहता कि वो उस जगह पे जाने के बाद घूम फिर सके। इसलिए हमने प्रेफर किया और मोस्टली मैं कहती हूँ कि लोग प्रेफर करते हैं ट्रेन्स के सफ़र को, बस के सफ़र को, और करना भी चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि गाड़ी नहीं है हम कैसे जाएं, तो आप लोग प्लीज़ ट्रेन्स पे जाएं। आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए। ट्रेन्स कंफर्टेबल हैं, अच्छी हैं और सेफ़ एंड साउंड भी हैं। तो आप अपनी डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें। तो जो लोग स्पेशली बाहर मुल्क से भी आते हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी जो कि बचपन से वहाँ पे रह रहे होते हैं दूसरे मुल्कों में, और वो पाकिस्तान आकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी मैंने ये ट्रेन स्टेशन को कैप्चर किया है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम एंटर होते हैं और दूसरी साइड से नीचे उतरते हैं ट्रेन तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे एलिवेटर्स भी हैं, एस्केलेटर्स भी हैं और बस हम उनके थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, हेयर गोज़। अच्छा, हम हमेशा ना मूवीज़ में कुलीज़ देखा करते थे कि कुली हैं, वो सामान उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो ट्रेन का सफ़र करने के बाद हमने सच में कुली देखे। आज भी वो लोग हैं, आज भी सामान लोगों का ट्रेन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये कुली लोग ही उठा कर लेकर जाते हैं। रियली आई वुड अप्रिशिएट कि इतना भारी भारी सामान वो लोगों का उठाते हैं और लेकर जाते हैं। तो सैल्यूट टू देम, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें। और हमने अब यहाँ से हम गए ऊपर, दिस इज़ एस्केलेटर और एलिवेटर और व्हाटएवर। हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं कैप्चर करी थी। और हेयर गोज़ यहाँ पे ना VIP भी वो था वेटिंग एरिया। हमने वेटिंग एरिया किया जो कि VIP नहीं था, लेकिन हम जब इस पे जा रहे थे तो हमें वो VIP एरिया भी नज़र आया, हमने उसको भी एंजॉय किया। और फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम VIP टिकट लेना चाहिए एंड वेट इन द VIP एरिया। इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, आप लोग भी जाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो VIP फिर भी नहीं। हमने इस ट्रिप को प्लान किया, हम काफ़ी टाइम से इसको प्लान करने की कोशिश करें, लेकिन दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट हो गया। 2-3 दिन का ट्रिप था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, कोशिश की कि हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, इन्जॉय कर सकें। छोटी सी लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है, तो सोचा इन्जॉय कर लिया जाए, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकला जाए।
अच्छा, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो ही हम दुनिया को एक्सप्लोर भी कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, और काम की बात आए तो हम सक्सेसफुल भी तभी होते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और मेहनत करते हैं। ये सब आपको देखने में काफ़ी एंजॉयबल लग रहा था, जो कि हमने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात और आप सबके साथ शेयर करूं कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। लाहौर में स्मॉग होने की वजह से और ठंड की वजह से, वैसे तो हम अपने घरों में रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा ठंड की शिद्दत का एहसास नहीं होता, लेकिन हम दूसरे सिटी में थे और हम घूम फिर रहे थे, दिन में भी, शाम में भी, रात में भी, तो मुझे ठंड लग गई थी। मैं 3-4 दिन तो काफ़ी सुबह बीमार रही, बेड पे रही। उसके दौरान मैंने वीडियो एडिट करके आप सबके साथ शेयर भी की थी, लेकिन अब यहाँ पे स्टेशन पे स्नैक्स की शॉप थी और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त शॉप थी। यहाँ पे सारे बच्चों की मर्ज़ी के सारे स्नैक्स मिल गए थे जो कि बच्चों ने ट्रेन में एंजॉय करने थे। अच्छा, ट्रेन में ना खाना भी मिलता है और अच्छा खाना होता है, जो कि था किचन कुजीन वालों की तरफ से और मज़े का था। बच्चों ने खाया, लेकिन मैं जब भी सफ़र करती हूँ ना तो सफ़र के दौरान मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं बस लाइट फूड ले लेती हूँ, स्नैक्स ले लेती हूँ, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो मैंने तो अपना सारा खाना जो है वो सेव कर लिया था और फिर सोचा था कि मैं जैसे कोई आ जाता है तो उसको दे दूँगी जो डिज़र्विंग होगा। एनीवेज़, ये हम एंटर हो गए हैं इन द ट्रेन। यस, ट्रेन में एंटर होते साथ ना थोड़ी सी वाइब आई थी एरोप्लेन वाली बस थोड़ी सी, ओके, हमने ज़्यादा उसको सीरियस ही लेना ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्रेन और एरोप्लेन में डिफरेंस तो है, लेकिन ये आजकल की मॉडर्न ट्रेन है भाई। पुराने ज़माने वाली वो बॉक्सेस वाली ट्रेन नहीं है, वो जो जिसमें कि बॉक्स बना होता था, सीटें होती थी और उसके ऊपर सोने का एरिया होता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली ट्रेन है, यहाँ पे ऊपर इन्होंने रखने का, सामान रखने का अच्छा एरिया बनाया हुआ है। एरोप्लेन में तो ऑफ कोर्स उसके बंद करने का भी होता है, लेकिन ये तो ज़मीन पे चलने वाली ट्रेन है, इसलिए उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी। जैसे कि मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है कि ट्रेन चलते हुए हमें फील ही नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था कि वी आर सिटिंग जस्ट इन अ रूम कंफर्टेबली। और ओके, ट्रेन के अंदर भी हर एक सीट के साथ उन्होंने कप्स रखने की ग्लास होल्डर्स लगाए हुए थे, डस्टबिन्स रखे हुए हैं और बार बार जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सफाई करने के लिए भी लोग आते हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ट्रेन में ख्याल रखा गया। मैंने कोशिश की कि ट्रेन जब हल्की हल्की चलना शुरू हुई और बीच में भी कि मैं उस स्पीड को, उस चीज़ को कैप्चर कर सकूं, चूँकि रात का टाइम हो चुका था, अंधेरा था और शीशे के अंदर से ना रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर का नज़ारा मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। अच्छा जी, ये आप देखें कि ट्रेन की कंफर्टेबल सीट्स बहुत ही रिलैक्स, बहुत अच्छी। स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपने मुल्क की जो हमारे मुल्क में चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, जो हमने एक्सपीरियंस की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कि बहुत अच्छी ट्रेन, बहुत कंफर्टेबल, हमारा सामान बहुत सेफ़ रहा। वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। हर थोड़ी सी देर के बाद जो है वो वहाँ पे ट्रेन के अंदर क्लीनिंग की जा रही थी। कोई भी रैपर जो हमारे डस्टबिन के अंदर जो भी चीज़ होती थी या जो हमारे डिस्पोजेबल कप्स थे वो भी वो थोड़ी देर के बाद आके ले जाते थे। तो हमारी जब ट्रेन रुक गई तो यहाँ पे मैंने उस प्लेटफॉर्म की भी वीडियो बनाई है। यहाँ पे सारी शॉप, स्नैक्स और डिफरेंट चीज़ें थी, उनको कैप्चर किया। इस टाइम तक मैं फुली टायर्ड थी, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर करती चली जा रही थी। ट्रेन का ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा था और
यहाँ की आपको एक बात और बताती हूँ कि यहाँ पे अब ना एलिवेटर नहीं था, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी जो कि मुझे चढ़ के जानी थी और एक साइड से चढ़नी थी और दूसरी साइड से उतरनी भी थी। तो ये तो ट्रेन का वो वाला एरिया है जहाँ पे हमारी ट्रेन आकर रुकी थी और हम उतरे थे। यहाँ से चलते काफ़ी आगे जाके फिर हमने एग्ज़िट किया। वहाँ एग्ज़िट से हमें जो है वो स्टेयर्स चढ़ के जाना था। आपको पता है कि दूसरी साइड पे ज़ाहिर है सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जगह रखी होती है। अच्छा जी, तो जो स्टेयर्स चढ़ के मैं गई थी ना वो मैंने कैप्चर नहीं की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। आपने एंजॉय की वीडियो, मैंने बहुत एंजॉय की। मैंने सारा डिस्टेंस भी एंजॉय किया था, सारा सफ़र, सारा ट्रिप एंजॉय किया और फिर वीडियो वॉइस ओवर करते हुए भी मैंने पूरी वीडियो देखी है, डिटेल से देखी है और मैंने बहुत एंजॉय किया है। रियली आई एंजॉयड अ लॉट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।